नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पाम एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 25, मेल है और पढ़ाई में अगर देखेंगे तो ये बीटेक इंजीनियर है। लेकिन इनकी जो इंजीनियरिंग है, इन्होंने काम इंजीनियरिंग का किया नहीं, व उस तरीके का प्रोफेशन इन्होंने चूज़ किया नहीं। ये चले गए एंटरटेनमेंट की दुनिया में। हम लोग कह सकते हैं कि एड एजेंसी इन्होंने खोला है, ठीक है, उसकी भी पढ़ाई की है। उसके बाद ये क्या चले गए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। मतलब एड इंडस्ट्री एक ही तरीके का है, सबका काम एक ही तरीके का है। तो वहाँ पे जो चाहिए होती है क्या, इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग आपको यहाँ पे चाहिए क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी चाहिए होगा, और किसकी क्रिएटिविटी? वेनस की, ठीक है। जो भी हम लोग फिल्म आर्टिस्ट वगैरह देखते हैं ना, वो सारे के जो भी काम करता है वहाँ पे, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, कुछ भी हो, उन लोगों को जो चाहिए होती है वो वेनस की एक्टिविटी चाहिए होती है। क्योंकि उसके द्वारा क्या होती है, लोगों का मनोरंजन होता है। आप फिल्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? दूसरे लोगों का, पब्लिक का मनोरंजन के लिए। ऐड भी उसी तरीके का ही होता है कि आप इस तरीके के ऐड करें जिससे लोगों का मनोरंजन हो, और आप जो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं वो बता भी पाए, उसमें वो चीज़ रहती। इसलिए ऐड को भी अलग से आप मत देखिएगा, ठीक है ना। आजकल के ज़माने के जो ऐड होते हैं उसको भी अलग मत देखिएगा। इसमें भी वो सारे के सारे क्वालिटी लगेगा जो एक, आप कह सकते हैं कि एक फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को लगता है, जो है वेनस। क्यों? लोगों को एंटरटेन करना है। तो थे इंजीनियर, हो गए अभी एड फिल्म मेकर। तो कैसा रहेगा इनका कैरियर, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी काम शुरू किया है, छोटा मोटा 2-1 काम शायद मिल भी गया है। तो इसीलिए हम इस पाम को जो वेनस की तौर पे देखेंगे। देखिए, वेनस को थोड़ा नापिए, क्यों गया ये आप समझ सकते हैं कि ये क्यों गया उस दुनिया में। इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हुए भी थोड़ा लाइफलाइन को देखिए। ये आया लाइफलाइन मंगल तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ लाइफलाइन? देखिए, थोड़ा सीधा जगह बढ़ा के इस तरीके से वेनस माउंट के लिए एक्स्ट्रा जगह दे दिया। वेनस माउंट के लिए एक्स्ट्रा जगह, वेनस माउंट बहुत बड़ा और उभरा हुआ इस पोजीशन में। तो ये परफेक्ट वेनस माउंट है, जहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसे मैं परफेक्टली कहता हूँ कि कॉपी आर्ट में सक्सेस अचीव करते हैं लोग। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग आर्ट में कुछ भी कर सकते हैं। फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, कैमरामैन भी हो सकता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सारे जो होते हैं सभी के जो ये एक ही क्वालिटी चाहिए वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन हर एक अपना काम चूज़ करता है, पसंद के अनुसार अपना काम चूज़ करता है। लेकिन होना चाहिए वेनस माउंट ऐसा ही सभी का, ठीक है। जो सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, जिस स्पोर्ट्स से लोग एंटरटेन होते हैं ज़्यादा, जैसे कि अभी हो गया क्रिकेट, ठीक है ना, इंडिया में क्रिकेट है। तो हर एक क्रिकेटर का देखिएगा आप, वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एक तो एनर्जी देती ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है वेनस और मंगल। लाइफलाइन को एनर्जी देती है। जितनी जगह लेगी, जितना दूर रहेगा ये फैलाव, जितना चौड़ा रहेगा, उतना इंसान एनर्जेटिक रहेगा, उतना इंसान दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए काम करेगा, और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव वो पर्सन क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि वेनस माउंट तो परफेक्ट है इस तरीके का काम के लिए। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो थंब भी काफ़ी लंबी है, मोटी है, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि डोमिनेंसी नेचर रहेगा और लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। लोगों की इन्फ्लुएंस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। व्हीलर लॉजिक दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण दोनों ही तरीके का काम में बैलेंस रहेगा। एग्जीक्यूशन के खुद भी काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बेहतर रहेगा कि इनको एक ऐसा शुरुआत में, जब तक कि इनका एक टोटल 10-15 साल का खुद का एक्सपीरियंस ना हो, एक सीनियर पर्सन रख ले जो इनको गाइड कर सके हर एक काम में। क्यों? क्योंकि इनकी जो दोनों ही है ना, दोनों ही जो फैलेंज है वो बराबर है। तो इनको एक ऐसा लोग चाहिए होगा, और बेहतर काम कर पाते हैं अगर कोई इनको ऑर्डर दे भी, ठीक है ना। इनके नीचे तो हाथ के नीचे काम करेगा ही, और ऐसा भी इंसान चाहिए जो इनसे काम करवा सके, मतलब इनको भी ऑर्डर दे, ठीक है ना। तो बेहतर बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ गलती होगी अगर इनके ऊपर कोई इंसान, मतलब कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं रहता है,
ठीक है। इंडेक्स फिंगर की बात करेंगे तो देखिए इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा क्रॉक है। लेफ्ट पाम से हमें समझ में आ रही है, राइट पाम का मैंने पहले ये नहीं देखा, लेकिन वो है नहीं वो फुल फिंगर की, लेकिन राइट पाम में भी इसी तरीके का है। क्यों है, अगर हम लोग देखें तो उसी पाम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्रॉक देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स फिंगर जो है बहुत ज़्यादा क्रॉक है, मतलब इंडेक्स फिंगर मतलब जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जुपिटर माउंट है भी बहुत बड़ा जुपिटर माउंट है। फिंगर क्रॉक है तो इसका मतलब जुपिटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि हॉरोस्कोप में इनकी जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना, इनका हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस है, तो जुपिटर वहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11वीं घर, सक्सेस की घर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पाम के साथ हॉरोस्कोप का कितना मिलान हो जाता है। तो बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितनी जा रही है जुपिटर की तरफ उतनी नीचे जा रही है, तो जगह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनके कारण इनको हाई सक्सेस मिल जाएगा। पैसे के मामले में दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं। तो और अगर हम लोग देखें, इंक वाली इमेज है उसको लेते हैं, ये वाली इमेज से हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे माउंट और बाकी सारे लाइन की देखेंगे। तो मरकरी की बात करेंगे शुरुआत में। मरकरी फिंगर काफ़ी लंबी है, मरकरी की माउंट की भी जगह अच्छी है, तो मरकरियन क्वालिटी इनमें होगी। मरकरी की क्वालिटी इनको दोनों चीज़ में चाहिए, एक तो बिजनेस की सेंस और समझ के लिए, और ये जो एड एजेंसी आए हैं यहाँ पे भी मरकरी की क्वालिटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मरकरियन क्वालिटी लगती है, जैसे कि राइटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है ना, लोगों के सामने अपने परफॉर्मेंस देना हो या फिर स्पीच देना हो। ठीक है ना, लोग रहेगा उनको सभी को तो समझाना होगा, स्पीच देना होगा, तो उसके लिए भी मरकरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मरकरी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी लाइन अगर देखेंगे तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मरकरी लाइन आपकी फेथ लाइन से आ रही है। फेथ लाइन से आने वाली मरकरी लाइन सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे बढ़िया होती है कि फेथ लाइन से आए। तो क्या होती है कि फेथ लाइन क्या है, काम की लाइन, कर्म की लाइन, धन की लाइन, और इसके साथ अगर मरकरी जुड़ती है तो मरकरी के काम में आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मरकरी के काम में एक बिजनेस होता है खुद का, जो इन्होंने शुरू कर चुके हैं, तो इनके खुद के बिजनेस में सक्सेस हमें देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन एक ही लाइन नहीं है, दो लाइन में बटी हुई है। ठीक है, दो लाइन है यहाँ पे, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये हमें पता कर जानना चाहिए कि उम्र सिर्फ 22 है। अगले 2-1 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ये लाइन एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो लाइन एक ही लाइन में कन्वर्ट ज़रूर हो जाएगी, उसकी क्लियर कट हमें जो समझ में आ रही है। मरकरी की लाइन बहुत ज़्यादा इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सिंगल लाइन टूट जाता है, टूटने के बाद फिर जुड़ जाता है, और यहाँ पे तो जुड़ने के बहुत ही करीब है, तो जुड़ भी जाएगा। तो जब सिंगल लाइन हो जाएगी, आपकी बिजनेस की सेंस और समझ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और उससे आप बेहतरीन बिजनेसमैन बन पाएंगे, क्योंकि ये लाइन फेथ लाइन से आ रही है, लाइफ लाइन में टच नहीं कर रहा है। तो ये जो मरकरी लाइन है, ये हेल्थ को किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं देगा। मरकरी की माउंट में भी इंडिविजुअल खड़ी लाइन है, तो ये मरकरी की माउंट को और बढ़ाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि मरकरी की माउंट जगह ज़्यादा ले रही है सन माउंट की भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्लियर और एक इमेज में जाएंगे तो यहाँ से हमें सन माउंट समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे इंक था। तो यहाँ से देखिए मरकरी की जो माउंट है वो सन माउंट की बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, तो सन की थोड़ी जगह कम मिल रही है, और यहाँ पे क्रॉस साइन भी बन रही है। ये ट्रायंगल नहीं, ये क्रॉस साइन है, एकदम क्लियर साफ सुथरा क्रॉस साइन। तो ये क्रॉस साइन सन माउंट में नेगेटिव है। सन की लाइन की बात करेंगे, वहाँ पे चाहते हैं इंक वाली इमेज में सन की लाइन क्लियर हो जाएगी। तो माउंट थोड़ा हम लोगों को कमज़ोर दिखा। अभी लाइन की बात करेंगे तो सन लाइन भी फेथ लाइन से आ रही है, फेम मिलेगा, लेकिन सन लाइन क्या है, टुकड़ों में बटी हुई है, हल्की है, और ऊपर की तरफ जाती हुई इस तरीके से हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो टूटा हुआ हमारे सनलाइन विदाउट, जहाँ पे इंक नहीं है वहाँ पे आप एकदम दिखेगा कि बीच में गैप है सनलाइन में। ठीक है, लेफ्ट पाम को देखेंगे तो सनलाइन यहाँ पे लेफ्ट पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट पाम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो बीच बीच में गैप बन रहा है सनलाइन में। अभी बताता हूँ कि इस गैप का क्या मीनिंग हम लोग निकालें। ठीक है, यहाँ पे गैप है, फेथ लाइन के बीच में यहाँ से आ रही है तो एक गैप है,
हल्का है, गैप नहीं है, हल्का है, लेकिन यहाँ पे हमें लेफ्ट पाम में करीब करीब गैप जैसे ही देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे फिर से। तो जब इस तरीके का सनलाइन आपको हो, टुकड़ों में बटे हुए, इस तरीके का टुकड़ों में बटे हुए आपको सनलाइन दिखे, गैप दिखे, एक ही सनलाइन के अंदर बीच में गैप दिखे, तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा काम आपसे होगा नहीं। आपको छोटे छोटे काम पकड़ के ही शुरुआत में चलना चाहिए, जब तक कि ये सनलाइन ठीक ना हो जाए। एक तो सन माउंट भी कमज़ोर था और सनलाइन में भी हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो सन में कमज़ोरी ये दिखाती है कि फेम पाने में दिक्कत आएगी। फेम रहेगी आपकी, लेकिन वो फेम आप पैसे में बदल नहीं पाओगे। मतलब काम जहाँ पे करोगे, क्योंकि सनलाइन है, फेथ लाइन से आ रही है, फेम तो देगा, क्लियर कट फेम देगा, लेकिन उस फेम को कन्वर्ट करने में, बड़े ऑर्डर में, बड़े प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्ट करना, बड़े एक ही चांस में बड़े पैसे, एक बहुत बड़ा इनकम करना, वहाँ पे वो फेम काम नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा नामदार होंगे, 10-12 लोग से अगर आप काम मांगने जाएंगे, हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा, हर कोई आपको अच्छे बात बोलेगा, आपके पीछे भी अच्छी बोलेगा, लेकिन आपको बड़ा काम नहीं देगा। उसमें उन लोगों को ट्रस्ट थोड़ा कम रहेगा। मतलब वो तो जानते हैं कि आप अच्छे हो, आप बहुत ही सच्चे हो, ठीक है, लेकिन उनको एक डाउट रहेगा कि बड़े काम को शायद आप संभाल ना पाए। तो यहाँ पे इस तरीके का आधा अधूरा फेम मिलने का इंडिकेशन है। और यहाँ पे क्रॉस साइन देखने को मिल रहा था, जो इंडिकेशन करती है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में और जिनके साथ भी आप काम करेंगे, और वो सारे लोग जब जो भी आपके पिता स्थानीय होगा, मतलब उनके एज के बराबर होगा, उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हम एज, मतलब जो आपके खुद के एज है, या यंगर पीपल से, ठीक है। एजेड पीपल से आपसे काम करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, आपसे उनका नहीं बनेगा। ये चीज़ एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन नॉलेज लाइन आ रहा है, मतलब इनका नॉलेज काफ़ी डेवलप होगा। काम में जितना काम करेंगे उतना नॉलेज आएगा, और जिनके कारण इस नॉलेज के द्वारा आगे चल के सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस कैसे मिलेगा? छोटे छोटे सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल के एक बड़ा होगा। एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिला के ही आपको बड़े जो है गोल अचीव करना है। सैटर्न माउंट अच्छी जगह मिल रही है, हाँ फ्लैट है, हाँ है। खड़ी लाइन 1-2 देखने को मिल रही है, तो धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहेगी। तो सैटर्न माउंट भी हमें अच्छा देखने को मिल रही है, धन के मामले में ये ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट जगह बहुत ज़्यादा ले रही है, सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट भी जुपिटर माउंट है। तो फेथ लाइन के एंडिंग पार्ट जुपिटर माउंट, मतलब करियर में आप उच्च मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं थे, और पहुंचने के बाद आप सुकून लेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, वो तो आप कर ही लोगे। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग अगर मर्द होते हैं तो खाने के शौकीन होते हैं। सलमान रिंग हमें बहुत छोटे छोटे देखने को मिल रही है, इस तरीके का है। तो ये दिखाएगा कि आप धर्म के प्रति और कर्म के प्रति उतनी ज़्यादा निष्ठावान नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे, क्योंकि सलमान रिंग है, ऐसे लोग तो चेष्टा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो चेष्टा करेंगे धर्म के प्रति निष्ठावान होना, कर्म जो भी आपका काम काज है उसके प्रति निष्ठावान होना। लेकिन मेहनत में आपको थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत में आप थोड़ा चूक जाएंगे, जितना मेहनत करना चाहिए उतना आप करेंगे नहीं। मेहनत करेंगे लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी सलमान रिंग क्लियर कट यही बता रही है। यहाँ पे एक छोटी सी सलमान रिंग है। सलमान रिंग एक सिंगल बड़ी हो, इस तरीके का हो, सबसे बढ़िया होती है, जहाँ पे लोगों की निष्ठा और काम करने की जो क्वालिटी होती है ना। धर्म मतलब क्या है? धर्म के प्रति निष्ठा कहते हैं। तो धर्म क्या है? हर एक के लिए धर्म अलग होता है। जो कामकाज के लिए बना है वो काम को ही धर्म मानता है, तो ही उसका धर्म है, रिलीजियस है। कोई हिंदू मुस्लिम ये है, उसको ही अपना धर्म मानता है कि मैं अपने रिलीजियन को ही फॉलो करूँगा, तो उसके लिए वो धर्म है, ठीक है ना। और किसी के लिए दोनों ही धर्म है, रिलीजियन भी धर्म है और काम भी धर्म है, ठीक है। जो इंसान मानता है अपना धर्म, उसके ऊपर निष्ठा की इंडिकेशन दिखाती है सलमान रिंग। मंगल माउंट जगह अच्छी मिल रही है, उबरापन है,
डिफेंस मार्स भी कमज़ोर नहीं है, जगह ज़्यादा ले रही है। तो दोनों ही माउंट, मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी रहेगी हाई, बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे। पाम भी बहुत बड़े हैं, करीब करीब स्क्वायर शेप की है, तो फिज़िकल मेहनत बहुत खूब कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लंबे समय तक मेहनत करेंगे। मंगल की और वेनस की एनर्जी भी आप में बहुत ज़्यादा आएगी, तो एनर्जेटिक ये इंसान बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, कोई इनको परेशानी नहीं होगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीमारी होना, हाँ अभी की प्रेजेंट एज में देखेंगे तो छोटे छोटे राहु लाइन कट रहे हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है, बहुत सारे राहु लाइन कट रहा है, मंगल लाइन का सपोर्ट भी है। लेकिन ये जो एज है लगभग अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि 36-37 तक, ठीक है ना, प्रेजेंट एज से लेके 36-37 तक आपका सेहत में थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी। क्योंकि क्या, किस तरीके का परेशानी, राहु लाइन कट रही है, तो छोटी मोटी बीमारी होना, कमज़ोरी रहना, छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, खुद के होना, फैमिली के किसी के तबीयत ख़राब हो जाना जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, कोई करीबी रिलेटिव अगर बीमार है लंबे समय तक तो उनका प्रॉब्लम के कारण आपको परेशानी रहना, ठीक है, दिक्कत रहना, ये सब कुछ हो सकता है आपके खुद के सेहत के साथ भी, आपके रिलेटिव के सेहत के साथ भी। सारे के सारे इंडिकेशन इसी तरीके से आते हैं। लेकिन जो भी आए, जैसे भी आए, क्योंकि मंगल लाइन का सपोर्ट है, एंजल लाइन का सपोर्ट है, तो आप इनसे उभर भी जाएंगे। कुछ टाइम तक आपको दबा के रखेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, मतलब बहुत लंबे समय तक दबे रहे, डिप्रेशन में आ गए, कोई काम नहीं करा, ऐसा नहीं। आपको दुख होगा थोड़े टाइम के लिए, आप दुख को संभाल लेंगे, परेशानी को संभाल लेंगे। अपने हेल्थ का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको आप ठीक कर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जगह बड़ी मिल रही है, वेनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थंब भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीनों चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग हो तो इनकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपको बीमारी भी होगी तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और काम में चले जाएंगे। कोई घर में और किसी रिलेटिव का होगा तो भी उसको आप संभाल लेंगे बहुत जल्दी, उसको भी रिकवर कर लेंगे और अपने काम में चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम रहेगा 36-37 तक, लेकिन उससे आप इजीली उबर भी पाएंगे। वेनस माउंट पहले ही बता चुका हूँ, आइडेंटिकल वेनस माउंट है जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, इनमें से इंडिया में सबसे बड़ा है क्रिकेट। क्रिकेट अभी खेल कम, एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है। हाँ, खेल की नॉलेज तो लगती ही है, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, प्लेयर भी सुपरस्टार होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं वो इसलिए किया जाता है कि लोग उनको देख के, पीपल उनको देख के, जनता उनको देख के एंटरटेन होते हैं, ठीक है ना। खेल को देख के हम लोग एंटरटेन होते हैं, इसीलिए वो भी एंटरटेनमेंट से ही जुड़ी गई। तो आजकल के ज़माने में क्रिकेट में भी अगर आपको सक्सेस पाना है तो वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कोई स्पोर्ट्स में जाए तो वेनस माउंट का शायद उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन क्रिकेट में चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एंटरटेनमेंट जुड़ गया है अभी के टाइम में। चंद्रमा माउंट बड़ी चाहिए, जगह अच्छी चाहिए, जो इनके पाम में हमें क्लियर कट देखने को मिल रही है। क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये क्रिएटिव काम है। और क्रिएटिवनेस कहाँ से आते हैं? क्रिएटिवनेस आते हैं चंद्रमा माउंट से। चंद्रमा माउंट से क्रिएटिवनेस ही आती है। तो चंद्रमा भी इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वेनस पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है, चंद्रमा भी पॉजिटिव है, मरकरी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि बहुत ही जगह अच्छी मिल रहा है चंद्रमा माउंट में, जिनके कारण ये इनके अंदर क्रिएटिविटी रहेगा। निगेटिव कोई मार्किंग है नहीं, ट्रायंगल एक फॉर्मेशन बन रहा है, विदेश से इनकम, विदेश में अपॉर्चुनिटी जाने का, ठीक है, अच्छा साइन है, माउंट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। फेथ लाइन भी यहाँ से जा रही है, तो फेथ लाइन जा रहा है, लाइफ लाइन की एक ब्रांच और फेथ लाइन की ब्रांच ये जॉइंट है। ये वाली लाइफ लाइन की भी ब्रांच है और एक फेथ लाइन की भी ब्रांच है, क्योंकि दो फेथ लाइन है पाम में। ये दो भी जा रहा है चंद्रमा माउंट में। चंद्रमा माउंट बहुत बड़ा है, चंद्रमा माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये जो साइंस है, दो साइन है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई स्क्वायर साइन इस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पे इस तरीके का कोई काइट साइन देखने को मिल रही है, ना ही कोई बॉक्स साइन है, ठीक है, ना ही कोई सैटर्न से कोई लाइन सन की तरफ जा रहा है। तो हमें सिर्फ दो ही साइन मिला, क्या? चंद्रमा माउंट से ट्रायंगल और फेथ लाइन का आना,
और लाइफलाइन का ब्रांच चंद्रमाउंट से जाना। तो इसका मतलब ये बताता है कि ये कभी भी विदेश में सेटल तो नहीं होंगे, लेकिन में विदेश में आना जाना और विदेश से पैसे कमाना, ये हमें इस पाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विदेश की ये नहीं होंगे, विदेश में स्टे नहीं करेंगे, लेकिन काम के लिए ज़रूर, पैसे के कमाने के लिए ज़रूर विदेश से कनेक्टेड होंगे या विदेश जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बिना इंक वाली इमेज से हम लोग देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा। देखिए, हार्ट लाइन इस पाम में थोड़ा कमज़ोर है। ये जो जॉब की फॉर्मेशन छोटे छोटे बन रहा है, ठीक है, इसके कारण ये हार्ट लाइन कमज़ोर हो रहा है। तो ये थोड़ा इमोशनल होंगे, कोई भी इनको इमोशनली कोई बात करके इनको कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, इनसे झगड़ा करके इनकी जो विल पावर है इसे कमज़ोर कर सकता है। मतलब दूसरों के द्वारा ये अपने जो है विल पावर को कमज़ोर कर सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगे इमोशनली। उसके कारण क्या होगा कि टाइम टू टाइम काम में भी दिक्कत उसके कारण हो सकता है। जितना होता है कि अगर हम लोग इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख रहता है, कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होते हैं, तो कुछ लोग होता है कि उसे कुछ नहीं समझते हैं, स्ट्रांगली अपने काम में रहते हैं। लेकिन ये इंसान थोड़ा इमोशनली हम लोग वीक देखने को मिल रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन की फॉर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जब भी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी रिलेशनशिप को लेके या और कोई फैमिली इशू को लेके, उसकी इफ़ेक्ट इनको काम में देखने को मिलेगा। काम में मन नहीं लगेगा, मन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस तरीके का इमोशनली कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है। क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये एक और ये दो, चलते हैं मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं साथ में। एक, दो, तीन और ये वाली ऊपर की तरफ, ये वाली ऊपर की तरफ लाइन नेगेटिव होता है। मल्टीपल लाइन मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप होगा। एक लाइन फेस ऊपर की तरफ कर रहा है, मतलब ये लाइन कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस देगी रिलेशनशिप में, ब्रेकअप देगा बहुत बड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद इनका डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन देखने को मिल रहा है जो मल्टीपल मैरिज भी देता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव और डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में तो उतना ज़्यादा बुरापन नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण आइदर शादी से पहले बहुत डीप रिलेशनशिप होके कट जाएगा, उसके बाद शादी ठीक ठाक चलेगा, या फिर उस तरीके का अगर नहीं होता है, शादी हो जाता है तो डाइवोर्स मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कन्फर्म है। उसके बाद दूसरी शादी, वो शादी आपकी ठीक ठाक चलेगी। अगर शादी से पहले ही बहुत डीप रिलेशनशिप, जैसे शादी वाले रिलेशनशिप रहते हैं हस्बैंड वाइफ का, उसी तरीके का कोई रिलेशनशिप होकर टूट जाए, तो हो सकता है कि उसके बाद जब शादी हो वो आपका रिलेशनशिप ठीक रहे। और नहीं होता है तो एक तो डाइवोर्स इस पाम में हमें देखने को ही मिल रहा है कि एक डाइवोर्स हो सकता है, उसके बाद रिलेशनशिप ठीक हो। जो भी सारे हो, लेकिन इनके साथ बहुत सारे जो रिलेशनशिप है उसकी क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। मल्टीपल रिलेशनशिप इनका तो होगा ही, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। माइंड लाइन छोटी है, छोटे माइंड लाइन इंडिकेट करता है कि इनको बिजनेस में ही सक्सेस मिलेगा। ये बिजनेस अगर करते हैं तो सक्सेस मिलेगा, नौकरी करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, अपने जॉब को चेंज करते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जॉब मिल जाता है जहाँ पे वो ट्रांसफरेबल जॉब हो। ठीक है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है। ठीक है, तो छोटे माइंड लाइन है, बिजनेस आपने शुरू किया है, बिजनेस में बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल नहीं होगा, शुरुआत से ही आपको सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लोटिंग लाइन देखने को मिल रहा है। फ्लोटिंग लाइन ये वाली है जो माइंड लाइन के ऊपर रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको एक डिससेटिस्फेक्शन या क्या अनरेस्ट कह सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं, अनरेस्ट नेचर देता है। ऐसे लोगों को जितनी भी सक्सेस मिले, जितनी भी ये काम करे, एक सक्सेस मिल जाए तो ये उस सक्सेस को एंजॉय करते नहीं हैं और दूसरे काम में वो लग जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाता है, या आइदर इनको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता है या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सक्सेस भैया एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कोई भी एक्साइटमेंट इनको पैदा नहीं करेगी, क्योंकि इनके लिए दूसरा प्रोजेक्ट या दूसरे जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक लाइन है
जो करीब करीब डिफेंस मार्क्स की तरफ आ रही है, लिटिगेशन लाइन है। कभी भी मामला मुकदमा हो तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की कोशिश करिए। अगर कोर्ट में जाता है तो लंबे समय तक केस रहेगा और उसमें आपकी आर्थिक हानि भी होगी। लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, गोल है, राउंड है, मंगल माउंट तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट है। हाँ, राहुल लाइन की बार है जिसकी प्रेडिक्शन मैंने दे चुका हूँ, लेकिन वैसे लाइफ लाइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। करीब करीब इसी एज 24-25 के बीच भी एक असेंडिंग लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन है। तो यहाँ पे कोई आप नया आपका जो मनोवांछा है पूर्ण होगा, जो भी आप चाहते हो पूरा होगा। ऑलरेडी आपका हो चुका है कि आप एक कंपनी खोले एड एजेंसी का, जो आप खोल चुके हैं, तो ये असेंडिंग लाइन अपना काम कर चुका है। मंगल माउंट के बाद जो करीब करीब एज रहेगी 40, उसके बाद लाइफ लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा माउंट की तरफ, पाम की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। तो 40 के बाद आपका एक लेवल ऑफ एनर्जी रहेगा काम करने के लिए। हो सकता है कि उस टाइम के बाद आप मतलब और ज़्यादा अपने काम को जो है बढ़ाए। होगा क्या? उसी तरीके का ही होगा कि 40 के बाद आप नए तरीके से शुरुआत करेंगे, और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा बड़े तरीके से। क्योंकि लाइफ लाइन के जो ये घुमाव है ये अंदर की तरफ है, ठीक है ना। ये जो अंदर की तरफ हो तो पॉजिटिव ही होगा। अचानक से ये जो घुमाव अंदर की तरफ है ये पॉजिटिव ही होगा। लाइफ और ज़्यादा एडवेंचरस होगा, और ज़्यादा आप काम करेंगे, और ज़्यादा आप अपने एनर्जी को बूस्ट करेंगे, एनर्जी आपको मिलेगा 40 के बाद, ठीक है ना। तो 40-42 के बाद कि आपकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, जो हमें यहाँ से देखने को पता चल रहा है। बहुत बड़ी कोई बीमारी इस तरीके का, उस तरीके का कोई लाइफलाइन में इंडिकेशन है नहीं। लाइफलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जब आपका थंब मजबूत हो, जगह अच्छा मिल रहा हो भेनासर मंगल माउंट से, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को बीमारी भी कुछ नहीं करता है। बड़े बीमारी भी हो तो जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। देखिए फेथ लाइन शुरू हो रहा है एक यहाँ से, बहुत ही नीचे से, दूसरी यहाँ से, ये फिश की फॉर्मेशन बना रहा है, आगे बढ़ रहा है। इंक वाली इमेज में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक शुरू हुआ है नीचे से 24-25 या उससे भी आगे की एज की जो आप काम कर रहे हैं। दूसरा शुरू हो गया है उसी एज के करीब से 25-26 के करीब से, और ये यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बना रहा है। इस तरीके से चला, यहाँ से ये लाइन आया, फेथ लाइन यहाँ तक चला। फेथ लाइन में यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल की फॉर्मेशन। यहाँ पे भी लाइफ लाइन में एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन, लाइफ लाइन और फेथ लाइन के अंदर यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन। तो ये जो यहाँ पे हमें एक शुरुआत देखने को मिल रहा है कि किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ठीक है। बहुत ही अर्ली एज जो ये कर चुके हैं, 1-1.5 साल के अंदर ये वाली फेथ लाइन रिजल्ट दे देगा। उसके बाद ये वाला फेथ लाइन आ जाएगा उसी एज के अंदर। तो यहाँ से भी मतलब शुरुआत से ही इनको सक्सेस अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग ये एज होगा, ठीक है, ये एज होगा जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन की भी शुरुआत है, फिश की फॉर्मेशन की। इसके साथ साथ ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, लाइफ लाइन के सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन के अंदर ही लाइफ लाइन में ये ट्रायंगल बना रहा है। तो ये जो एज रहेगा लगभग 28 के करीब, जहाँ से इनकी जो मेन कैरियर की सक्सेस है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत सारे एसेट भी बनाएंगे, बहुत सारे काम भी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस भी मिलेगा। ये फिश की फॉर्मेशन क्यों है? क्यों? ये जॉब की फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लाइन को भी टच कर रहा है, लेकिन लाइफ लाइन को हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, इसलिए ये फिश की फॉर्मेशन है। लाइफ लाइन को टच कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या है? कि इसकी मीनिंग क्या ये है कि अगर ये थोड़ा घर से दूर रहता है तो इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये क्या परमानेंट घर से दूर रहने का मैं सजेस्ट करूँगा? नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इनकी जो 3 साइन हमें देखने को नहीं मिला, विदेश की 2 ही देखने को मिला। तो ये बीच बीच में घर से बाहर रहेगा, जहाँ पे इनको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। फिर ये होम टाउन में आ जाएगा, मतलब आधा टाइम साल में हम कह सकते हैं कि 6 महीना घर में रहेगा, 6 महीना बाहर रहेगा। इस तरीके का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
ठीक है। तो ये जो है जब भी कोई सपोर्टिंग लाइन मतलब माइनर लाइन, जैसे माइनर लाइन कौन है, सन लाइन, फेथ लाइन, मरकरी लाइन, ठीक है, या फिर माउंट्स, मरकरी, सन, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, वेनस, यहाँ पे अगर इस तरीके का साइन बनता है तो इसे हम लोग फिश साइन बोलते हैं। ये पॉजिटिव होता है, आप जॉब भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब मेन लाइन में हो, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन में, तब ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस बात को समझ लीजिएगा कि ये साइन तो एक ही है, देखने को एक ही मिलता है। कभी कभी फेथ लाइन में 2 लाइन मिलके करते हैं, इस तरीके से क्लियर में समझ में आ जाता है। कभी कभी इस तरीके से क्लियर समझ में नहीं आता है कि ये 2 लाइन से बना है या 1 लाइन से, तो उसके लिए ये वाला देख लीजिए, ठीक है। ये 2 लाइन से बन रहा है, इसलिए यह फिश की फॉर्मेशन है। एक जा रहा है और इस तरीके से बन रहा है एक ही लाइन में, एंडिंग पार्ट में अगर बनता है तो अब जाके ये फेथ लाइन के लिए नेगेटिव होता है। सिर्फ टॉप में रहेगा इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन, और वो सैटर्न माउंट से पहले ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके का अगर होता है तब वो थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा ही नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरीके का जब 2 लाइन से बने तो ये क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन है। 28 से लेके 35 तक ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, अपनी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड करेगा। क्यों? फिश की फॉर्मेशन फेथ लाइन में, सपोर्टिव हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, साथ में और एक फेथ लाइन है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है 28 से लेके 35, ये एज पीरियड रहेगा जहाँ पे इनको बेशुमार सक्सेस मिलेगा अपने कैरियर में, और कैरियर की गोल्डन ये टाइम को एंजॉय करेगा इस टाइम में। उसके बाद क्या? उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि फेथ लाइन सीधा जा रहा है, सैटर्न माउंट होके जुपिटर माउंट, ये पॉजिटिव होता है। अगर यहीं से घूम के चला जाता तो नेगेटिव होता, मतलब सैटर्न माउंट की तरफ ना जाके सीधा जुपिटर की तरफ चला जाता तो नेगेटिव होता, रॉन्ग टर्न होता। लेकिन अपने जगह पे गया, सैटर्न माउंट की तरफ गया, या फिर इस तरीके से जाता और एक ब्रांच सैटर्न माउंट में भेजता तो भी वो पॉजिटिव होता, क्योंकि अपनी मंजिल तक ये पहुंच रहा है। ये शनि रेखा है, शनि रेखा शनि की तरफ गया, उसके बाद जुपिटर की तरफ गया, पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। बीच में एक हमें 36 के करीब थोड़ा सा हमें फेथ लाइन में थोड़ा सा हल्कापन देखने को मिल रहा है। 1-1.5 साल के अंदर 36 की एज के करीब थोड़ा टफ पीरियड रहेगा 1-1.5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन थोड़ा हल्का हमें देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा कैरियर में या पैसे के मामले में दिक्कत परेशानी रह सकता है, उसके अलावा और ज़्यादा कुछ इस पाम में है नहीं, ठीक है। तो ये पाम में क्या है, एड एजेंसी में इनको सक्सेस मिलेगा, बेशुमार मिलेगा। कब मिलेगा? अभी से मिल जाएगा, लेकिन 28 से 35 के बीच में सबसे ज़्यादा इनको सक्सेस मिलेगा। मल्टी मिलियनर बन पाएंगे? येस, ज़रूर बन पाएंगे। अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे लकी साइंस है, फेथ लाइन की कंटिन्यूएशन है, जुपिटर माउंट तक पहुँच रहा है, वेनस माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी लाइफ भी देगा। और ऐसे लोग लग्जरी लाइफ भी लीड करते हैं, हाँ, जब यहाँ पे लग्जरी लाइन भी हो। और इन लोगों की ज़िंदगी तो लग्जरी ही रहती है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा रहता है, तो लग्जरी तो रह ही जाती है, बाई प्रोडक्ट होता है लग्जरी इनके लिए, अलग से बोलने की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, सक्सेसफुल भी बनेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सन माउंट कमज़ोर और सनलाइन कमज़ोर होने के कारण एक ही बहुत बड़े जो नेम फेम है उसमें दिक्कत आएगी। ब्रांड नेम, आपका खुद का ब्रांड नेम होगा तो उसको प्रतिष्ठा करने के लिए दिक्कत आएगी। उसकी रेमेडी की हम लोग उनके हॉरोस्कोप में बात करेंगे। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। शुक्रिया आप लोगों का।